डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत बताऊंगा। कोहल वर्ग से हर एक संबंधित प्रश्न मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लॉरेंस कोहलबर्ग का जीवन परिचय। कोहलबर्ग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के, जिसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने यह बताया कि नैतिकता का वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान मिलती है। यानी नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे अपने समाज के द्वारा ही नैतिक और अनैतिक बातें सीखते हैं। यानी कि कोहलबर्ग का जो थॉट है कि बच्चे समाज के द्वारा ही जो है अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण करते हैं। जितना बढ़िया वातावरण रहेगा समाज का, उतने बढ़िया बच्चे का विकास होगा। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताया है और सभी लेवल में 2-2 भाग बताया है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और उसमें 2 भाग, यानी कि कुल मिलाकर 6 भागों को उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 6 भाग हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 4 से लेके 10 वर्ष तक। इसके अंदर 2 भाग, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता। फिर दूसरा है परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल, जो कि 10 से लेके 13 वर्ष तक। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता के बारे में है। फिर कानूनी और व्यवस्था उन्मुखता। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, जो कि 13 वर्ष से अधिक के लिए, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें आपका है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब इन 6 के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला, प्री कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि नैतिक जो है वह बिल्कुल नहीं होती है बच्चों में। यानी कि बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के हिसाब से होती है। अब आप पूछोगे सर ये नैतिक तर्कना क्या है? तो चलिए इसके 2 भाग देखेंगे। एक होता है नैतिक तर्कना और एक होता है नैतिक दुविधा। दोनों 2 बातें हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना हो तो नैतिक तर्कना हो गया आपका। जैसे मैं अभी आपको एक कहानी बताऊंगा, उसमें आप जानेंगे नैतिक तर्कना क्या है, वो आगे बताऊंगा, है ना। जिसमें कोहलबर्ग के अनुसार हिंज ने चोरी क्यों किया, इस पे आपके चर्चा है। एक है आपका दुविधा, सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल संपूर्ण प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। सही और गलत में से क्या फैसला ले, इस पर जो आपकी टोटल जो प्रक्रिया होती है ना, वही आपका नैतिक दुविधा है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे सजा और आज्ञा पर आधारित होते हैं। पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ खेलूंगा तो पापा मारेंगे। क्या करेंगे? मारेंगे। यह क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। यांत्रिक सापेक्षता उन्मुखता। यह क्या है? इस अवस्था को जैसे को तैसे कहा जाता है। अगर मेरा खिलौना तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारा खिलौना तोड़ दूंगा। यदि तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं भी तुमको ये सामान दूंगा। यानी कि यांत्रिक सापेक्षित उन्मुखता आपका क्या हुआ कि एक चीज से दूसरे, यानी कि जैसे को तैसे कहा जाना, यह आपका यांत्रिक सापेक्षता उन्मुखता हुआ। तो अब इसका उदाहरण में देखते हैं। यूरोप की एक महिला जो बीमार थी, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, उसी के पति का नाम हिंज था, जो मैंने आपको उदाहरण बताया था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिसको आप दवा कह सकते हैं, वही दवा उसकी पत्नी का जो है इलाज कर सकते हैं, यानी कि जान बचा सकती है। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण से 10 गुना ज्यादा धन ले रहा था, जिस कारण उस औरत का पति हिंज उसे खरीद पाने में असमर्थ था।
क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। एक दिन हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए, इससे मैं अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ, और आप कुछ पैसे लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो फार्मासिस्ट ने कहा कि देखो, यह जो है बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगे है, और जब ये मैं इसे बनाया हूँ तो मेरी सामान है, मैं इसे 10 गुना ज़्यादा पैसा लेकर ही बेचूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो यहाँ जो हिंज जो है वो कहता है आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे तो मैं तब तक आपको दवाई नहीं दूंगा। वो फार्मासिस्ट ने कहा। यह बात सुन हिंज को गुस्सा आ गया और वह उसकी दुकान को तोड़ फोड़ कर दिया और वहां से दवाई को चुरा लिया। तो यही था आपका यहाँ पर नैतिक तर्कना। अब आपके तर्क से वह गलत किया सही किया, यह आपका नैतिक तर्कना के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश में यहाँ रहा। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में बच्चा दूसरे के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वह पाने से ज्यादा दूसरे के बातों को महत्व देना शुरू कर देता है, और इसमें भी दो भाग है। एक भाग है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता है, जिसके लिए उनकी बात मानता है। पापा ने बोला नहीं खेलना, सिर्फ पढ़ना है, तो वही करेंगे जो पापा ने कहा, यानी कि एक गुड बॉय की तरह, एक गुड गर्ल की तरह। पापा ने जैसा कहा वैसा ही करेंगे, तभी तो पापा हमें टॉफी ला कर देंगे, पापा की नज़र में हम अच्छे बच्चे बनेंगे। ये दूसरा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को मानता है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है। जैसे रेड लाइट नियम तोड़ना, यह जो है गलत है, तो वो नहीं तोड़ते, वो उस नियम का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो यह आपका हुआ कानून और व्यवस्था उन्मुखता। ये सब आपका कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आएगा। आपको उदाहरण देगा और बोलेगा यह कोहलबर्ग के किस सिद्धांत के तहत है, तो दूसरा यानी कि परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा। तो आप इंग्लिश से हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, तीसरा है आपका उत्तर परंपरागत स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में फैसले खुद से लिया जाता है, न कि समाज के द्वारा। क्या गलत है और क्या सही है, इसमें बच्चा खुद निर्णय लेता है। पीछे क्या था, कानून के नियमों को मानेंगे, पिताजी ने जैसा कहा वैसा ही करेंगे, कन्वेंशनल में था आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है आपका बच्चा खुद निर्णय लेने लग जाता है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता इसके भाग है। ऐसा नियम जो समाज के भलाई के लिए नहीं है तो उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे किसी की जान जा रही है तो रेड लाइट को क्रॉस कर देना। पीछे मैंने क्या बताया, कन्वेंशनल में परंपरागत स्तर में कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। यहाँ क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में यदि किसी की जान जा रही है तो रेड लाइट को जो है तोड़ देंगे। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत दूसरा है, अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे दूसरों के लिए जान भी दे सकना, यानी कि किसी को मदद करना। मान लो कि कोई जो है यदि समस्या में है तो उसको हेल्प करना, उसके लिए तत्पर रहना। तो ये सब आपका उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका इंग्लिश में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की विशेषता क्या है, इसके विशेषताओं को देखेंगे। कोहलबर्ग ने अपने 6 चरण को सार्वभौमिक सत्य का स्थान देते हैं। इनके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, समाज की सहायता से, यानी समाज का होना बहुत जरूरी है। इन्होंने समाज को विशेष महत्व दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर ही सही और गलत के मध्य अंतर को समझ पाते हैं। कोहलबर्ग अपने परीक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट, ये आपके रहा अंग्रेजी में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको कोहलबर्ग के बारे में अच्छे से जानकारी मिला होगा, वो भी मात्र 10 मिनट में। मैंने आपको वही
बातें बताया है इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसको विस्तार करते तो बहुत सारी बातें आ जाते, वीडियो आपका 30 मिनट का हो जाता। तो जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें पढ़िए कम समय में। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।